मधु की नई नई शादी हुई थी। बहू, तुम्हारे इस घर में आ जाने से अचानक से रौनक आ गई है, क्योंकि इससे पहले घर में सिर्फ हम माँ बेटे ही थे। चिंता मत कीजिए सासू माँ, अब मैं आ गई हूँ ना, हम दोनों मिलकर खूब गप्पे मारेंगे। दोनों सास बहू यही गप्पे मारती रहोगी या आगे का कार्यक्रम भी करोगी? हाँ बहू, तू जल्दी से थोड़ी देर आराम कर ले, क्योंकि उसके बाद तेरी मुंह दिखाई की रस्म है। ठीक है सासू माँ। थोड़ी देर बाद ही गांव की औरतें आ गईं और मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई, लेकिन अचानक मधु के पेट में दर्द होने लगा और दर्द बढ़ता ही जा रहा था। बुढ़िया, बहू तो तुमको बहुत ही सुंदर और सुशील मिली है, लेकिन ये अजीब सा चेहरा क्यों बना रही है? कोई तकलीफ है क्या बहू? सासू माँ, अचानक मेरे पेट पे बहुत तेज दर्द हो रहा है। मोहन बेटा, इसे कमरे में लेकर जा, मैं अभी आती हूँ। मोहन उसे कमरे में लेकर गया। वहीं पर उसकी सास भी आ गई। अब उसका दर्द और भी बढ़ गया। तभी उसने अचानक एक बच्चे को जन्म दिया। ये देखकर उसकी सास हैरान हो गई। मेरे तो करम ही फूट गए। बहू, मैंने तो तुझे कितनी सीधी सादी समझा था, ये किसका पाप ले आई तू? सासू माँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इतने में उसने दूसरे बच्चे को जन्म दे दिया। मोहन, ये सब क्या हो रहा है? अचानक दूसरा पाप भी बाहर आ गया। इससे पहले कि मोहन कुछ बोल पाता, उसने तीसरे बच्चे को जन्म दे दिया। ऐसा कर करके उसने लगातार 10 बच्चों को जन्म दिया। धीरे धीरे वो औरतें भी कमरे में आ गईं। ये सब क्या हो रहा है? तेरी बहू ने तो सुहागरात से पहले सीधा 10 बच्चों को जन्म दे दिया। पाप की फैक्ट्री लेकर आई थी तेरी बहू। इसे इस गाँव में रहने का कोई अधिकार नहीं। सासू माँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने कोई पाप नहीं किया। देखो मधु, हम लोग बच्चे नहीं है जो तुम हमें बहला लोगी। तुमने पाप नहीं, घोर पाप किया है। निकल जाओ मेरे घर से। हम इतने भी निर्दयी नहीं है बेटा। इसे 1-2 दिन आराम करने दे। जब इसका दर्द कम हो जाए तब इसे इसके बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल देना। मधु अपनी सास, पति और गांव की औरतों के सामने भीख मांगती रही, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी और 2 दिन बाद ही उन लोगों ने मधु को गांव से बेदखल कर दिया। मधु बेचारी अपने 10 बच्चों को लेकर दर दर भटकने लगी। मेरे बच्चों ने मेरी कोख से जन्म लिया है, इसलिए मैं इन्हें अब अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने अचानक 10 बच्चों को जन्म कैसे दे दिया। अगर मैं इन्हें लेकर अपने मायके जाती हूँ तो वो लोग भी मुझे घर से निकाल देंगे और उनकी भी बेइज्जती हो जाएगी गाँव वालों के सामने। अब मुझे ही इन्हें पालना होगा। धीरे धीरे मधु गाँव से बाहर निकल गई और लोगों से भीख मांगने लगी। मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, मुझे अपने बच्चों के रहने की व्यवस्था करनी है। कुछ पैसों की मदद कर दीजिए। जब बच्चे पालने की औकात नहीं है तो 10-10 बच्चे पैदा ही क्यों कर लिए भाई? चलो हटो यहाँ से। ऐसे ही मधु लोगों के सामने गिड़गिड़ाती रही, पर किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। धीरे धीरे शाम हो गई। चलते चलते वो भिखारियों के इलाके में पहुंच गई। देखिए, मेरा इन बच्चों के अलावा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने लोगों से भीख मांगी, मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। ये बच्चे बेचारे रात को सोएंगे कहाँ? मुझे बस इस बात की फिक्र है। चिंता मत करो बहन, तुम हमारे साथ रहोगी। मधु अपने 10 बच्चों के साथ भिखारियों के तंबू में रहने लगी। ये लो बहन, खाना खा लो। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन मैं आपका खाना नहीं खा सकती। अगर मैं आपके हिस्से का खा लूंगी तो मुझे पाप लगेगा। ऐसा मत बोलो बहन, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए है। अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो इन बच्चों को पौष्टिक दूध कैसे मिल पाएगा? उसकी ये बात सुनकर मधु ने खाना खा लिया। अब मधु उन लोगों के साथ ही रहने लगी और एक दिन उन भिखारियों का सरदार उनके इलाके में आया। ये सभी बच्चे मुझे एक ही उम्र के लग रहे हैं, इसका बाप कौन है? मधु ने उन्हें अपने साथ घटी सारी घटना बता दी। उसकी कहानी सुनकर सारे भिखारी और भिखारियों का सरदार जोर जोर से हंसने लगा। जब तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो हम तुम्हें क्यों रखें? तुमने जरूर शादी से पहले कोई पाप किया होगा, वरना ये बच्चे कहाँ से आ गए? तुम हमारे समाज में नहीं रह सकती। मधु ने कुछ देर तक उनसे रहम की भीख मांगी, लेकिन वो लोग नहीं माने। भिखारियों ने मधु और उसके बच्चों को अपने इलाके से भगा दिया। अब एक बार फिर से मधु बेघर हो गई और अपने बच्चों को लेकर इधर उधर भटकने लगी। भटकते भटकते रात हो गई और वो किसी जंगल में पहुंच गई, जहाँ पर एक कुटिया थी। अरे, कोई है? उस कुटिया से एक अघोरी बाबा बाहर निकले। रानी सुलोचना? नहीं बाबा, मेरा नाम मधु है। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। मेरे बारे में ना सही, कम से कम इन मासूम बच्चों के बारे में सोचिए। मैंने अपने बारे में आपको सब कुछ सच सच बता देती हूँ। रुक जाओ पुत्री, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारे 10 बच्चे अचानक कैसे हो गए, तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला ना? और इसी वजह से तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें घर से बेदखल कर दिया होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। सबसे पहले अपने बच्चों को लेकर मेरी कुटिया के अंदर आ जाओ। यहाँ बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं। मधु बाबा की कुटिया के अंदर आ गई। उसने अपने बच्चों को बिस्तर पर लिटा दिया। पुत्री, मैं तुम्हारी सारी जिज्ञासा समाप्त कर देता हूँ।
सबसे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। आज से हजारों साल पहले चित्तौड़गढ़ के राजा विक्रमादित्य अपनी महारानी के साथ रहते थे। उनके जीवन में बहुत सारा सुख था, लेकिन बस संतान नहीं थी। सेनापति, तुम्हें एक काम करना होगा। क्या करना होगा महाराज? इस राज्य में किसी के भी घर संतान नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के घर कोई संतान होती है तो उसे उठाकर हमारे पास ले आना, उसे भगवान के पास पहुंचा दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। लेकिन रानी सुलोचना इस बात से बहुत परेशान थी। वो मन ही मन में सोचा करती थी, हे भगवान, मेरी वजह से इस राज्य में किसी को संतान का सुख नहीं मिल रहा है। आप भले मेरा सब कुछ छीन लीजिए, लेकिन मुझे कम से कम एक संतान दे दीजिए। रानी सुलोचना, तुम चिंता मत करो। गांव वाले तो हमारी सेवा के लिए ही होते हैं। जब उनके राजा को संतान का सुख नहीं मिल रहा तो भला उन्हें कैसे मिल सकता है? धीरे धीरे समय बीतता रहा। राजा विक्रमादित्य के भीतर रानी सुलोचना के लिए अब नफरत पैदा होने लगी। सेनापति, रानी सुलोचना को आजीवन कारावास में डाल दो। हमने एक बांझ औरत से विवाह कर लिया। मुझ पर ऐसा घोर अन्याय मत कीजिए महाराज। मैं बांझ नहीं हूँ। भगवान हमारी एक दिन जरूर सुनेगा। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने उसकी एक न सुनी और उन्हें कारावास में डलवा दिया। जब रानी सुलोचना ने खाना पीना तक त्याग दिया था, वो सिर्फ आंखें बंद करके भगवान का ही ध्यान किया करती थी। कई महीनों तक उसने आंखें ही नहीं खोली और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रही, हे परमात्मा, मेरी वजह से कई लोगों की कोख उजड़ी है। मुझे संतान सुख दे दो प्रभु। मुझे एक नहीं, दो नहीं, 10 संतान एक साथ दे दे, ताकि बाकी की 9 संतानें मैं गांव वालों में बांट सकूं। लगभग 2 वर्ष तक रानी सुलोचना यही प्रार्थना करती रही। फिर एक रात जब राजा विक्रमादित्य रानी सुलोचना से मिलने कारावास में आए तो देखा वो ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। वो भगवान से प्रार्थना करते करते ही उनके पास पहुंच गई थी। उसके बाद क्या हुआ बाबा? रानी सुलोचना ने भले ही शरीर त्याग दिया था, लेकिन उसकी आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी यही प्रार्थना करती रही। इसीलिए भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में उसके एक साथ 10 संतानें पैदा होंगी और वो रानी सुलोचना कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो पुत्री। ये सुनकर मधु को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। मुझे पता है पुत्री, तुम्हें इन बातों पर भरोसा नहीं, लेकिन यही सच है। वरना तुम ही सोचो, बिना पति के आज के जमाने में एक साथ 10 संतानें कैसे जन्म ले सकती हैं? बाबा, आपकी आंखों में एक अलग सा तेज है। मुझे लग रहा है आपकी बातें सच है। आप एक बार यही कहानी मेरे ससुराल वालों को सुना दीजिए, ताकि उन्हें भी सच्चाई का पता चल सके। पुत्री, अगर मैं उन्हें बताऊंगा तो वो मेरी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। आजकल के लोग बहुत मॉडर्न हो चुके हैं। जब तक लोगों को चमत्कार न दिखे वो किसी बात का भरोसा नहीं करते। इसीलिए मुझे भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं पर रहना। इतना बोलकर बाबा अचानक धुआं बनकर वहां से गायब हो गए। बाबा तो अचानक गायब हो गए। मुझे लगता है बाबा के भेष में खुद परमात्मा मेरी मदद करने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहन और उसकी माँ खाना खा रहे थे। तभी अचानक उनके सामने धुआं उठने लगा और अघोरी बाबा वहीं प्रकट हो गए। दोनों हैरान होकर खड़े हो गए। अरे बाबा, भोलेनाथ ने स्वयं हमें दर्शन दिया है। जय हो बाबा की। बाबा ने सारी कहानी उन्हें सुना दी। इसका मतलब ममता ने कोई पाप नहीं किया, वो सब ईश्वर की संतानें थीं। तुम्हारी पुत्री तुम्हें संजय वन के अंदर मिलेगी, उसे ले आओ। इतना बोलकर बाबा फिर से गायब हो गए। मोहन भागता हुआ उसी जंगल में गया और अपनी पत्नी को वापस ले आया। अब वो अपने 10 बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। रचना, अरे ओ रचना, जरा इधर आ तो। जी मम्मी जी, बताइए। अरे बहू, वो निधि आ रही है शाम को दामाद जी और बच्चों के साथ। अच्छा, बच्चे भी आ रहे हैं? हाँ, तो बच्चों को क्या अकेला घर छोड़कर आएगी क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था मम्मी जी। लेकिन वैसे निधि दीदी की सास तो अच्छे से संभाल लेती है ना उनके बच्चे तो। बस तेरी इसी सोच ने ही बेड़ा गर्क करके रखा है हमारा। आखिर क्यों घबराती है तू बच्चों से इतना? बच्चे तो कितने मासूम होते हैं, साक्षात भगवान का स्वरूप होते हैं बच्चे। अरे एक लाला मेरे घर में भी हो जाए तो सच में मेरा घर तो स्वर्ग ही बन जाए। निधि को देखो, शादी के 3 सालों के अंदर ही परिवार पूरा हो गया उसका। 2 बेटे हो गए उसके। बस और क्या चाहिए इसके बाद? क्यों मम्मी जी, इसके बाद मटर पनीर, राजमा चावल, मूंग दाल का हलवा, ये सब नहीं चाहिए होगा क्या? सोच लीजिए, बच्चा होने के बाद मैं तो नहीं संभाल पाऊंगी रसोई, फिर कैसे चलेगा? अरे बहू, तू एक बार खुशखबरी तो सुना, फिर देख तेरी सास का कमाल। तूने अपने पूरे जीवन में जितना नहीं खाया पिया होगा उतना बस 9 महीनों में बनाकर खिलाऊंगी तुझे। अच्छा, बस 9 महीने? और उसके बाद का क्या? हाँ, उसके बाद भी खिलाऊंगी। तू तो मुझे एक प्यारा सा लल्ला दे दे बस, उसके बाद कुछ ना चाहिए मुझे तुझसे। अपनी सास की इस बात पर रचना मुस्कुरा देती है और फिर वहां से अपने कमरे में जाने लगती है। तभी उसकी सास पीछे से कहती है, अरे कहाँ चल दी? शाम को और रात के खाने में क्या बनेगा वो तो सुनती जा। क्या? पर अभी तो आप
अरे वो तो तब की बात है जब तू खुशखबरी सुनाएगी। उससे पहले तो रसोई तेरी जिम्मेदारी है ना। सुन मेरी बात, शाम को चाय के साथ गर्मा गर्म आलू प्याज के पकौड़े और रात के खाने में मटर पनीर मिक्स वेज और रायता बना लेना। और हाँ, मीठे में मूंग दाल का हलवा। अपनी सास की बात सुनकर रचना ने अपना माथा पीट लिया और फिर मुंह लटकाकर रसोई की तरफ चली गई। लेकिन उस दिन मन ही मन वो एक फैसला कर चुकी थी। अगर ये खाना पकाने के झंझट से छुटकारा चाहिए तो रचना बच्चा तो लेकर आना ही पड़ेगा। रचना को लगने लगा था कि बच्चा पैदा करने के बाद उसकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और फिर उसी रात उसने इस बारे में अपने पति किशन से बात की। अरे पर अचानक बच्चे की बात कहाँ से आ गई? हमने तो डिसाइड किया था ना कि इस बारे में हम 2-3 साल बाद सोचेंगे। हाँ, पर अब मैंने प्लान चेंज कर दिया है। माँ ने तुमसे कुछ कहा क्या? अब वो तो हर रोज ही कहती हैं और फिर गलत भी क्या कहती हैं। ठीक ही तो है, जैसे ठीक समय पर शादी हो गई वैसे ही ठीक समय पर बच्चा भी हो जाए तो क्या बुराई है। बाद में क्या पता कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाए। रचना की ये बात किशन को भी ठीक लगती है और फिर दोनों अगले ही दिन गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जिससे सलाह मशवरा करने के बाद दोनों फाइनली पेरेंट्स बनने का डिसाइड करते हैं। और फिर करीब 2 महीने के बाद, माँ बधाई हो, तुम दादी बनने वाली हो। रचना प्रेग्नेंट है। हे मेरे राम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आहा, जुग जुग जियो मेरे बच्चों। इसी दिन के इंतजार में तो जी रही थी मैं तो। अब बहू, आज से तेरी हर काम से छुट्टी। तू बस खाएगी पिएगी और आराम करेगी सारा दिन, ठीक है ना? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो तो बस मजाक की बात थी। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना। मैंने कह दिया तो कह दिया। मुझे मेरे होने वाले पोते के साथ कोई लापरवाही नहीं चाहिए, समझी ना? चल जा, अपने कमरे में जाकर आराम कर। कादम्बरी ने जैसा कहा था वो सच में कर भी वैसा ही रही थी। उसने वाकई पूरे 9 महीने रचना को घर के किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाने दिया। और फिर रचना की डिलीवरी वाले दिन, मुबारक हो आंटी जी, आपके घर लक्ष्मी आई है। सिस्टर, रचना वो ठीक है और मेरी बच्ची? माँ बेटी दोनों बिल्कुल ठीक है। अब आप उनसे अंदर जाकर मिल सकते हैं। ये कहकर वो नर्स वहाँ से चली गई और किशन खुशी से अपनी माँ के गले लग गया। लेकिन कादम्बरी मानो बुद्ध बन गई थी। ये देखकर किशन ने उससे कहा, क्या हुआ माँ, कहाँ खो गई? भगवान का शुक्रिया बाद में करना, पहले अंदर चलो, आपकी पोती आपका इंतजार कर रही है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। और तू इतना खुश क्यों हो रहा है? मैंने बहू से लल्ला मांगा था और उसने ये आफत जन के रख दी। ये क्या कह रही हो माँ? तुम खुद एक औरत हो और तुम्हारी खुद की एक बेटी है, तो तुम अपनी पोती के लिए ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? अरे तुझे क्या पता, निधि के पैदा होने पर क्या क्या नहीं सुना था मैंने अपने ससुराल वालों से। अब तू क्या चाहता है? तेरी घरवाली को मैं सिर आंखों पर बिठाऊं? सब पता है मुझे। कितने महंगे इलाज के बाद जाकर तो वो कलमुही पेट से हुई और आगे फिर ना जाने कब। बस माँ, मेरे लिए आज बहुत खुशी का दिन है और मैं ये खुशी मनाऊंगा, फिर चाहे आप इसमें शामिल हों या ना हो। ये कहकर किशन सीधे रचना और अपनी बच्ची से मिलने चला गया। लेकिन कादम्बरी वापस घर लौट आई। किशन को अपनी माँ से इस तरह के बर्ताव की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और अब बारी थी रचना की उम्मीदों को झटका लगने की। मम्मी जी, आप गुड़िया को संभालिएगा प्लीज, मेरी तो कमर ही दर्द हो गई इसे पकड़े पकड़े। क्यों? मैं क्यों पकड़ू इसे? तूने जनी है तो तू ही संभाल। और हाँ, ये सारा दिन इसे लेकर बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं है। कर लिया जितना आराम करना था, उठ और अब जाकर रसोई संभाल। पर मम्मी जी, आपने तो कहा था। मैंने कहा था कि मुझे लल्ला चाहिए, ना कि ये आफत। तुझे क्या लगता है इसके लिए मैं तेरी सेवा पानी करूंगी? भूल जा। कादम्बरी एक पल भी रचना और उसकी बेटी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन किशन की वजह से वो चुप थी। पर वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से भी नहीं थी। उसने बेटी पैदा करने के लिए रचना को सजा देने का फैसला कर लिया था। और फिर मम्मी जी, गुड़िया अभी सोई हुई है, तो मुझे जल्दी से बता दीजिए आज खाने में क्या बनेगा, मैं फटाफट बना देती हूँ। ऐसा करो, आज कढ़ी चावल और मेथी आलू की सब्जी बनाओ, मेरा बहुत मन कर रहा है खाने को। पर मम्मी जी, ये सब बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा और गुड़िया। हाँ तो तुम्हारी गुड़िया की वजह से हम हमारे मन का खाए पिए भी नहीं। देख बहू, मेरे सामने ये नाटक नहीं चलेंगे तेरे। अरे हमने भी बच्चे पाले हैं और रसोई भी संभाली है साथ साथ, सब हो जाता है। बस करने वाला तेरी तरह आलसी नहीं होना चाहिए। कादम्बरी ना तो बच्ची संभालने में रचना की मदद कर रही थी और ना ही घर के कामों में। उल्टा अब तो हर रोज किसी न किसी बहाने से वो रचना पर काम का बोझ बढ़ाती जा रही थी। रचना इस सब से तंग आ चुकी थी, लेकिन फिर भी अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए उसने किशन से इस बारे में कुछ नहीं कहा और खुद पिसती रही। धीरे धीरे नौबत ये हो गई कि कई बार उसे अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर रसोई में सारा दिन खड़े रहकर खाना बनाना पड़ता था। और फिर एक दिन,
रचना, रचना, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ आओ। क्या हुआ जी? सब ठीक तो है ना? अरे ठीक नहीं मैडम, अब तो सब कुछ जबरदस्त होने वाला है। तुमने बैंक की जिस जॉब के लिए एग्जाम दिया था ना, उसका रिजल्ट आ गया है। तुम्हें जॉब मिल गई है। ये रहा तुम्हारा ऑफर लेटर। पर मैं ये कैसे करूंगी? अब गुड़िया भी बहुत छोटी है और फिर घर भी तो संभालना है। तुम्हें उस सब की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भले ही मुझसे कुछ ना कहो, पर इस घर में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन भगवान सब देखते हैं रचना। तुम्हारी पोस्टिंग उसी शहर में हुई है जहां मेरे बॉस मुझे पिछले कई महीनों से ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो बस अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तुम और मैं हमेशा के लिए चले जाएंगे यहाँ से। और गुड़िया की चिंता तो तुम बिल्कुल मत करो। अब जब हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो अपनी बच्ची के लिए फुल टाइम मेड तो रख ही सकते हैं। किशन ने जैसे ही कहा, ठीक उसी वक्त पीछे खड़ी कादम्बरी उसे टोकते हुए बोली, अरे अरे अरे, ये क्या बोल रहा है? पगला गया है क्या? मेरे होते हुए बच्ची किसी नौकरानी के हाथ क्यों पलेगी है? अब ला बहू, गुड़िया को मुझे दे और सबसे पहले जाकर भगवान के मंदिर में भोग लगा। अब रुक, तू यहीं बैठ, मैं ही जाकर भोग के लिए कुछ मीठा बना लाती हूँ। कादम्बरी के इन बदले हुए तेवर को देखकर रचना का मुंह खुला था और उसके बगल में खड़ा किशन बस मुस्कुरा रहा था। लेकिन इस सब के बाद ये तो साफ था कि अब रचना को ना तो अपनी बच्ची की टेंशन थी और ना ही रसोई में दिन रात खड़े रहकर खाना पकाने